आपकी होस्ट और दोस्त वैभवी ऑन लाइफ एंड लीजर। अगर आप लोगों को ये वीडियो सबसे पहली बार दिख रही है यूट्यूब पे तो हाय, मी एंड सौरभ वी बोथ रन दिस यूट्यूब पेज एंड मैं नॉर्मली वीडियो के सामने होती हूँ, लाइक वीडियो में होती हूँ एंड सौरभ नॉर्मली बिहाइंड द सीन सब कुछ शूट करा होता है। आज का वीडियो जो है ना वो मेरे चैनल पे मैंने तो आई एम श्योर कभी भी नहीं किया है। दिस इज़ अ वेरी कैजुअल सिट डाउन चिल टाइप्स का वीडियो जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी 25 फैक्ट्स अबाउट मी, बिकॉज आज का जो दिन है 3rd दिसंबर इज़ माई बर्थडे, तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया है स्पेशली। हमेशा ही मैं आप लोगों को काफ़ी रिकमेंडेशंस एंड प्लेसेस बताती हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए आज आप लोगों को मेरे बारे में बता देती हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लेट मी नो कि हमारे कुछ फैक्ट्स मिलते जुलते हैं क्या, कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना। सो विदाउट फर्दर अडू, जैसे मेरा आज का आउटफिट है उससे इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। आई कैन वेयर ब्लैक ऑन ब्लैक एवरी सिंगल डे इफ गिवन अ चांस, बट वैसा नहीं होता। एंड ब्लैक के साथ ही ये जो मेरा बैकग्राउंड है आप देख रहे हो, अभी फिलहाल मैं पावना में बैठकर आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ एंड आप लोग उसे देखने वाले हो कल, दैट इज़ ऑन माई बर्थडे। तो जैसे आप देख सकते हो अभी पीछे बहुत ही प्यारा सा ये पावना डैम का व्यू है। आई लव एवरीथिंग रिलेटेड टू वाटर, आई एम अ वाटर बेबी। हाँ, बट मुझे पानी के अंदर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी भी मुझे ना वेकेशंस वाइज काफ़ी बीची वेकेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द बीच। ओके, सो द थर्ड फैक्ट अबाउट मी इज़ कि मैं हमेशा ही कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मेरे साथ एक खाऊ की पिशवी, लाइक खाऊ की बैग हमेशा होती है। मेरे पास ढेर सारे स्नैक्स होते हैं बिकॉज आई जस्ट लव मंचिंग ऑन चटर पटर थिंग्स, आई लाइक टू कॉल इट। तो मेरे पास काफ़ी सारा स्नैक्स होता है। इवन व्हेन अगर मैं किसी के साथ जा रही हूँ तो आई मेक श्योर कि उन लोगों के लिए भी मैं भर भर के सब कुछ पैक करके लेके जाऊँ। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लव। एंड फोर्थ फैक्ट अबाउट मी वुड बी कि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। पीपल हु नो मी वुड नो कि मैं चाय की मतलब पागल हूँ मैं चाय के लिए। मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई ऑल्सो डू जज प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड और बैड देयर चाय इज़। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाय एक बहुत बेसिक चीज़ है जो मुझे नहीं आती, बट ठीक है, चाय बहुत बेसिक सी चीज़ है और अगर किसी जगह की चाय अच्छी है ना तो ओ माय गॉड, वहाँ का मोस्टली सब कुछ ही अच्छा होना चाहिए। चलो, ये 4 वाले जो थे ना काफ़ी बेसिक बेसिक से थे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा मेरे काम के बारे में बता देती हूँ बिकॉज सिंस यू ऑल नो कि मैं लाइफ एंड लीजर पे काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस करती रहती हूँ। तो द फिफ्थ फैक्ट अबाउट मी इज़ दैट आई हैव स्टेड इन ओवर 450 प्लस प्रॉपर्टीज़ इन द लास्ट 3 years, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ऑफकोर्स मैं जब छोटी थी तभी पेरेंट्स के साथ वगैरह तो हम बाहर जाते ही थे, बट वो अगर हम एक्सक्लूड भी कर दें, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें लाइक लाइफ एंड लीजर के लिए अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैंने अभी तक ना 400 साढ़े 400 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कवर की है, वहाँ पर रही हूँ मैं। एंड टॉकिंग अबाउट माई वर्क, द सिक्स्थ फैक्ट अबाउट मी वुड बी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हूँ। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और मेरे अकाउंट में काफ़ी सारे लाइक पैसे पड़े हैं तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम चिल मोड में चली जाती हूँ। पर हाँ, अगर कोई बिल्स पे करने का टाइम आ जाता है या मैं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होती हूँ कि आज ये अपलोड करना है, कल वो करना है, किसी को डेडलाइन दी हुई है, किसी क्लाइंट के ये वीडियोज़ का मतलब जो भी है क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स अगर आ जाती है ना सर के ऊपर, तो मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ एंड आई लव टू मल्टीटास्क एज वेल। आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस एज अ 7th पॉइंट। सो 7th फैक्ट वुड बी कि आई लव टू मल्टीटास्क। मतलब मैं अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सुबह उठ के जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे यूट्यूब देखना पसंद है, या जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे किसी के साथ ईदर फ़ोन पे बात करना पसंद है या किसी को वॉइस मैसेजेस भेजना पसंद है, स्पेशली माई ग्रैंड पेरेंट्स और माई फ्रेंड्स और माई ब्लॉगर फ्रेंड्स फॉर गॉसिप्स एंड स्टफ। तो वो सब ना मैं लाइक सिर्फ एक ही बार ऐसे किसी को फ़ोन लगा के बात करते नहीं बैठ सकती। विद दैट आई हैव टू डू समथिंग। या लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी ही कुछ बैकएंड वर्क कर रही हूँ तो मुझे बैकग्राउंड में एक यूट्यूब वीडियो चाहिए एंड वो भी चाहिए 2x में, सो दैट मैं उसे फास्ट ख़त्म कर सकती हूँ बिकॉज उसमें भी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो आई डू मल्टीटास्क अ लॉट विच इज़ समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स नॉट मच, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो दैट इज़ दैट 5th and 6th एंड 7th ऑल्सो। 8th फैक्ट अबाउट मी, ओ बाय द वे मैंने लिस्ट भी निकाली है बिकॉज मैं भूलती भी हूँ। ये हुआ आई लव मल्टीटास्किंग। उसी के साथ ही आई लव टू एक्सपेरिमेंट विद लोकल क्विजीन्स। अभी तक ना मैं आपको लाइक हार्डली 2 महीने पहले तक की बात बताती हूँ, आई यूज टू नॉट लाइक दिस सुशी एंड स्टफ लाइक दैट। मैं मोमोज, डम्पलिंग्स एंड डिम्सम्स वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी 2 महीने से ही मुझे पता नहीं क्यों ये सुशी वगैरह खाने का ना बहुत ज़्यादा मन करता है। तो जब मैं घर पे जाती हूँ या जब मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से लाइक गुजरती हूँ और अगर मुझे मेन्यू में दिखा कि यहाँ पे सुशी है तो आई विल वेट एंड हैव लाइक सुशीज़ देयर। तो मुझे अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जैसे मेरा
रिसेंट फेवरेट गोवन क्यूजीन भी था, वहाँ के स्पेशली द करीज एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसी कुछ खास कंप्लेन नहीं होती। हाँ, वैसे मैं थोड़ी सी पिकी ज़रूर हूँ। आई थिंक दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द 9th फैक्ट। मैं थोड़ी सी पिकी हूँ खाने के बारे में। इनफैक्ट अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर चपाती एंड भाकरी गिवन अ चॉइस, तो मैं चपाती लाइक लाइफ टाइम के लिए स्किप करने के लिए भी रेडी हूँ, या भाकरी में भी मुझे सिर्फ जो राइस की भाकरी होती है वो पसंद है, या मुझे राइस खाना स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई एम वेरी पिकी, बट येस एट द सेम टाइम आई लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स, एंड थैंक्स टू माई जॉब की मुझे ये सब एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करने मिलता है। सो द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी वुड बी दैट मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, एंड मेरी बॉन्डिंग किसी के भी साथ हो जाती है, कहीं पर भी हो जाती है, बी ट्रेन, रिक्शा, बस, या इवन ऐसे लाइक कैंप साइट्स पे फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी रिजॉर्ट में, सबके साथ हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। बट येस एट द सेम टाइम नेक्स्ट फैक्ट इज़ कि मैं कहीं पर भी शूट वगैरह के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे मेरा एक कंफर्टिंग सा स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बार बार भी ऐसे ही बाहर जाके जस्ट किसी के साथ तो इंटरेक्ट करना है, इसीलिए भी इंटरेक्शन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एंड या मतलब मैं एक बार रूम में चली जाती हूँ ना, तो मैं बस शूट के लिए बाहर आती हूँ। अदरवाइज मुझे सब कुछ लाइक इवन रूम सर्विस वगैरह सब कुछ, खाना पीना सब कुछ मुझे रूम में लगता है। एंड बस यूट्यूब मुझे दे दो, मेरे हाथ में फ़ोन दे दो और मेरे पास बस खाना रख दो, एंड आई एम सॉर्टेड। दैट इज़ दैट। एंड ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अच्छा, रूम की बात हो ही रही है एंड प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, तो ये बता दूँ कि मुझे जो प्रॉपर्टीज़ में झोपाड़ा होता है ना, स्विंग होता है ना, वैसे वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अभी भी अगर मैं किसी गार्डन में जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ जहाँ पर मुझे स्विंग दिखता है, तो मैं बिंदास छोटी बच्ची के जैसे वहाँ पर बैठ जाती हूँ, एन्जॉय करती हूँ, एंड आई लव इट। 13th फैक्ट वुड बी कि एक्सट्रोवर्ट तो मैं हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश भी हूँ। मैं पहले ऐसी नहीं थी एक्चुअली। मेरे काफ़ी सारे ना पहले के रिपोर्ट कार्ड्स में लिखा हुआ है कि शी इज़ अ वेल बिहेव्ड किड एंड वेल मैनर्ड किड एंड शी इज़ हेल्पफुल एंड स्टफ लाइक दैट। बट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आई रियलाइज्ड कि ऐसे ही लोगों को मतलब हेल्प कर करके वैसे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बिकॉज आई नो एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल जहाँ पे वी वर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, लाइक मी एंड सौरभ, वी वर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स, या हम लोग को कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था, but we were just giving out inputs and stuff like that. So nowadays, since the past few years, I've become little selfish, and I mean I don't regret that honestly. कभी कभी ना थोड़ा सा selfish भी होना चाहिए honestly. उसी के साथ ही my next fact would be 14th I guess. My 14th fact would be कि मैं कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती हूँ, ये मुझे खुद को ही पता है। आई नो समटाइम्स इट वर्क्स इन माई फेवर, समटाइम्स मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, लाइक मे बी इट्स जस्ट मी, माई पर्सनैलिटी और व्हाटएवर, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट रादर देन बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट। बिकॉज अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आपको वो फिर लो सेल्फ एस्टीम इशूज एंड स्टफ लाइक दैट होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी कॉन्फिडेंट, हैव एन ओपिनियन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। डजंट मैटर सामने वाले को आपका वो ओपिनियन मतलब समझ आ रहा है, पट रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, व्हाटएवर। आपका मतलब अगर मुझे लग रहा है द स्काई इज पिंक, तो मुझे लग रहा है द स्काई इज पिंक। वेदर यू अग्री विद मी, वेदर यू डोंट अग्री विद मी, मुझे नहीं पता, मैं वही स्काई इज पिंक लेकर ही बैठ जाऊंगी। वो ऐसा भी काइंड ऑफ थोड़ा सा मेरा नेचर है। सो 15th फैक्ट अबाउट मी वुड बी दैट आई कैन नॉट कुक। आई डोंट नो, मतलब मुझे ना वो घर वाली काम करने के लिए कुछ मज़ा ही नहीं आता ना। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स या इवन बॉयज़ भी फॉर दैट मैटर, कि वो लोग ना बचपन से ही घर के काम, कुकिंग, ये वो, उनके काफ़ी सारे लाइक लाइफ स्किल्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कुकिंग एक बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है, इट्स अ लाइफ स्किल एंड इट्स अ बेसिक स्किल दैट एवरीबडी शुड लर्न, ये मुझे भी पता है, बट मुझे नहीं आता। मुझे खुद को चाय पीना इतना पसंद है, बट मैं सादा चाय नहीं बना सकती अच्छा अदरक डाल के। कभी कभी बना लेती हूँ, जब भी अगर कोई मम्मी या मामा वगैरह कोई अगर ज़बरदस्ती करते हैं कि तेरी याद की चाय पीनी है, तो बना लेती हूँ, बट आई कैन नॉट कुक। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी दैट आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन। ओके, मतलब मुझे ना मेरा कंफर्ट जोन, मेरा स्पेस, एंड मतलब अगर कोई हर चीज़ भी अगर मुझे हाथ में ला के दे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ, मतलब मुझे हर चीज़ करने के लिए ना फोर्स करना पड़ता है लिटरली। लाइक अगर सेम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई काम की चीज़ है तो सौरभ मुझे बार बार फोर्स करता रहता है। अगर घर की कोई चीज़ है तो घर पे भी मुझे बहुत डांट सुननी पड़ती है कि मेरा बेड ही मैसी है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं लगाया। सो ऐसे मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, एंड मुझे वो हैबिट तो चेंज करनी है, बट मुझे ऑनेस्टली ऐसे ही रहना बहुत पसंद है। आई एम सॉरी। सो दैट इज़ द 16th पॉइंट, एंड 17th वुड बी दैट मैं कभी भी खुद को ना किसी से कम नहीं समझती हूँ। मतलब इट इज़ ऑलवेज दैट आई एम इक्वल टू यू, और आई एम
वन स्टेप अहेड ऑफ यू। आई डोंट नो, मतलब दिस इज़ जस्ट अ थिंकिंग। आई नो कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता होगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे ये क्या बड़बड़ करी है, ये कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो हाँ गाइज, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हूँ एंड इट्स ओके। आई मीन जो मेरे आसपास के लोग हैं, ऑफकोर्स मैं उनको वैसा फील नहीं करा के देती दैट यू आर लेसर देन मी और व्हाटएवर, बट मैं उनके साथ बहुत प्यार से बात करती हूँ। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा वो है, आई नेवर सी माई सेल्फ कि अच्छा हम किसी से कम हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यू नो किसी के पास मेरे से बेटर स्किल्स है तो मैं वो सीखने की कोशिश करती हूँ। आई एम ऑल्सो अ वेरी क्विक लर्नर। मुझे अगर कोई स्किल सीखनी है या अगर मुझे कुछ वीडियोस में चेंजेस करने हैं या मुझे अगर किसी ने कुछ बताया, तो हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बाय द वे ये बोला है कि इंस्टाग्राम के जो तेरे स्टार्टिंग के वीडियोस लाइक है उसे थोड़ा सा चेंज कर। वो करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम जाने वाला है। बट अगर मुझे कोई स्पेसिफिकली खुद से अगर कोई चीज़ समझनी है, सीखनी है, तो मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ बचपन से ही। 18th लिटरली फ्रॉम 6 टू ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड तक मैं हर एग्जाम में फर्स्ट आई हूँ। एंड इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नर्सरी, जूनियर एंड सीनियर, 1st to 5th मैं इतनी स्टूडियस चाइल्ड नहीं थी बिकॉज आई वॉज वेरी निग्लेक्टेड एंड स्टफ लाइक दैट बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स वर वर्किंग एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट। बट मैं 6th स्टैंडर्ड में हॉस्टल में गई और हॉस्टल जाने के बाद से आई रियलाइज माई फुल पोटेंशियल। तो मैंने कभी भी मेरा फर्स्ट रैंक जो है मैंने छोड़ा नहीं। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव ऑल्सो कि या दैट इज़ अ फैक्ट कि आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव एंड मुझे ना मतलब पसंद है अच्छे लोगों के साथ compete करना एंड हमेशा लाइक बेस्ट टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। भले ही अगर रिजल्ट्स मेरे हिसाब से आए या ना आए, दैट डजंट मैटर टू मी, बट आई लाइक टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हॉस्टल से बता देती हूँ कि मैंने अभी तक ना कितने स्कूल चेंज किए हैं। जूनियर, फिर जूनियर सीनियर, नर्सरी, Innerville, which was in Ambernath, it was a day school जब मैं घर पे रहती थी। उसके बाद Ryder Military School when I was in hostel, then NSB Lok Seva, that's in Pune, 5th, and Holyrood International School, that's in Badlapur. So I have changed almost 6 schools in my like till 10th standard, till 10th grade, और उसके बाद I have changed 2 colleges. Yeah, one for junior college and दूसरा for degree. So in total मेरा जो education, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ एंड इतना सब कुछ मिला के मैंने अभी तक 8 कंबाइंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाई कर चुकी हूँ। 19th वुड बी कि मैं पहले से द रीज़न दैट आई लव एंड एक्सेप्ट यू नो डाइवर्स कल्चर्स एंड डिफरेंट फूड आइटम्स इज़ ऑल्सो बिकॉज मैं हॉस्टल में थी, तो मुझे वहाँ पर भी काफ़ी सारे नए लोगों को मिलना, उन लोगों से बात करना, स्पेशली गर्ल्स फ्रॉम मुंबई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया बिकॉज आई तो कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन विच इज़ अंबरनाथ इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट। सो मैं जब मुंबई के लोगों से बात करती थी, इंटरेक्ट करती थी, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे तभी पता चला कि मैं कितनी पानी में हूँ एंड मुझे खुद को कितना अपग्रेड करना है। तो उनसे ही बहुत कुछ सीखा। इंग्लिश में एकदम फ्लुएंटली कैसे बात करते हैं, द स्लैंग्स एंड द बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट दैट वन शुड हैव एंड स्टफ लाइक दैट। ये मैंने बहुत ना सब कुछ मुंबई के लड़कियों से सीखा है व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, सो आई ओ देम बिग टाइम। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी वुड बी कि मैं वीडियोस को जो वॉइस ओवर है ना वो कभी भी लिख कर पहले से नहीं रखती हूँ। मेरे वीडियोस के वॉइस ओवर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत स्पॉन्टानियस होते हैं एंड आई एम ऑल्सो अ वेरी स्पॉन्टानियस पर्सन लाइक दैट कि अगर आप मुझे पूछोगे ना कि वैभवी तेरा 1 वीक का क्या प्लानिंग है या तेरा 1 महीने का क्या प्लानिंग है, मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता बिकॉज मैं सब कुछ बहुत लास्ट मोमेंट डिसाइड करती हूँ। अभी जैसे कल ही मेरा बर्थडे है, आज आप देख रहे हो ये वीडियो, बट इन रियल टाइम आज है 2 दिसंबर। सो कल मेरा बर्थडे है और मैंने लिटरली 2 दिन पहले डिसाइड किया है कि मुझे बर्थडे के दिन शिरडी जाना है। वैसे तो मेरी बहुत इच्छा थी कि बर्थडे के दिन शिरडी ही जाना है एंड यू नो टू स्पेंड लाइक टाइम देयर। लास्ट ईयर भी बाय द वे बर्थडे मैंने शिरडी में ही किया था। आई एम ऑल्सो अ वेरी रिलीजियस पर्सन लाइक दैट। मतलब बचपन से ही ना छुट्टियों में, दिवाली की हो, गणपति की हो या गर्मियों की छुट्टी में, पेरेंट्स ना हमेशा मंदिरों में लेके जाते थे। मेरा मतलब बचपन में ही तुळजापुर, गाणगापुर, पंढरपुर, उसके बाद एकविरा और जेजुरी वगैरह तो एवरी सिंगल एवरी सिंगल क्वार्टर हमारा हो जाता था। उसके बाद अक्कलकोट वगैरह, मतलब मुझे बचपन से पसंद है सारी देवस्थानों को विजिट करना। शिरडी तो हम मंथ में 1 बार जाते थे एंड अभी भी मतलब मेरे काम की वजह से कहो या मुझे जस्ट इन जनरल पसंद है तो मैं अभी भी शिरडी ट्राई करती हूँ कि 2 महीने में 1 बार मैं विजिट करूँ। आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन एंड आई बिलीव इन दैट एनर्जी एंड यू नो मतलब मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती बट देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ओके गॉड इज़ विद मी एंड वो जो फीलिंग है ना वो आपको खुद को ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ दैट। जितनी मैं रिलीजियस हूँ ना उतनी ज़्यादा मैं सुपरस्टिशियस भी हूँ। अभी उसके एग्जाम्पल्स तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकती, अदरवाइज यू विल स्टार्ट जजिंग मी वेरी हार्ड।
कि मुझे पैसे खर्चे करने बहुत पसंद है. आई एम नॉट अ सेवर, आई एम अ लिवर जस्ट लाइक औरी. सो आई लव टू स्पेंड अ लॉट. मतलब हाँ, ऑफकोर्स उतना मैं ज़्यादा काम भी करती हूँ बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल. सो दैट इज़ दैट. एंड उसके हिसाब से आई स्पेंड ऑल्सो अ लॉट ऑन माई क्लोथ्स, ऑन माई शूज़, ऑन माई परफ्यूम्स, ऑन द थिंग्स दैट आई लव. ठीक है, मतलब ऐसे अगर मैं किसी के लिए नहीं कर सकती, एज आई टोल्ड यू आई एम अ सेल्फिश पर्सन, बट आई लव टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ. I love gifting also, but that is only for like very specific people. Yeah, so that I think 25 facts हो चुके हैं. आज का दिन जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आई विल बी इन शिरडी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. वैसे तो मुझे छोटा सा एक मंदिर में जाना है ऑफकोर्स, तो वहाँ पे मेरे 1-2 घंटे चले जाएंगे मंदिर में, और उसके बाद जो है सारे लोगों के साथ फ़ोन पे बातें करना, ये वो तो चलता ही रहेगा. आपका भी दिन आई होप अभी तक आप लोगों को बोर नहीं हुआ है, आप लोगों को मेरे बारे में कुछ पता चला है. एंड अगर आप लोगों को ये लाइक वीडियो अच्छा लगा है, सब बहुत ही कैजुअल सा मैं बैठ के यहाँ पे लेके बाजू में बस शूट कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मुझे तो ये शूट करके ना आप लोगों के साथ इतनी ना दिल खोल के बात करके बहुत अच्छा लग रहा है. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि मैं और किस तरह के वीडियो बनाऊँ. ऐसे हार्ट टू हार्ट वीडियोस बनाऊँ क्या, आपको पसंद आएंगे क्या सुनने में. ऑल्सो सब्सक्राइब करना लाइफ एंड लीजर को अगर अभी तक नहीं किया है तो. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी. हैव यू जज्ड मी ऑलरेडी? इफ यस देन कमेंट एंड लेट मी know that too. I would love to listen to your judgments, your opinions, and your funny comments also even. Yeah, that's it. I think that's enough for today. बहुत बकबक कर ली मैंने, एंड इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी टॉकेटिव हूँ. एंड अगर आप लोग मुझे जानते हो पर्सनली, और अगर आप लोगों को लगा है कि ये फैक्ट्स जो है ना वो बिल्कुल भी मैच नहीं करे, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना यार. आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू. राइट.